मैं आप लोगों को किसी सहाबी के बारे में बताऊंगी, कभी उम्महातुल मोमिनीन जो है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ताकि कुरान जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, जब हमें, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह सीरा का भी कोर्स स्टार्ट हो गया, आप लोगों को सीरा का भी अंदाज़ा हो जाएगा। और जब आप इन जानते हैं कि ये कौन लोग थे जिनकी ज़िंदगियां ऐसे बदल गई थी, क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में कुरान खुलता है तो ये क्वेश्चन हमारे साथ होता है कि हमारी ज़िंदगी क्यों नहीं उस तरह से बदल रही है जैसे कुरान में हम पढ़ रहे हैं, फिर हमें क्या चीज़ रुकावट डालती है। तो हमारे पास जब एग्जाम्पल्स होते हैं ना कि उस वक़्त भी यही कुरान नाज़िल हुआ था, कुछ भी बदला नहीं है ना, कुरान तो एज़ इट इज़ हमारे पास है। तो उन लोगों की ज़िंदगियाँ कैसे बदली थीं और हमारी ज़िंदगियों में क्यों मुश्किल थोड़ी आ रही है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के बारे में बात करते हैं आज इंशाल्लाह। सबसे पहले तो जी, आप लोगों ने जितनों ने टेस्ट दिया था, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बहुत ध्यान से क्लास सुनते हैं। वो लोग जिनके जिनके पास कोई टीचर नहीं है, वो उनको मैं कहती हूँ ना कि आप यूट्यूब में जब टेस्ट पोस्ट होता है तो वहीं आप अपना वो स्क्रीनशॉट भेज दिया करें, वहीं पे टीचर जो है वो आपको देख लेंगी। लेकिन आज मैंने ये देखा था, मैं 2-3 दफ़ा से ये देख रही थी, तो मैंने आज आप लोगों के साथ ना एक लिंक शेयर होगा व्हाट्सएप का। वो लोग जिनके पास कोई टीचर्स नहीं है, जिनके पास है उन्होंने नहीं करना, ठीक है? जिनके पास कोई टीचर नहीं है वो उस लिंक को जॉइन करेंगी और वहाँ पे फौजिया जो हैं इंशाल्लाह आपकी टीचर होंगी, वो आपका टेस्ट जो है वो इंशाल्लाह देखेंगी। तो इस तरह से आपको जो फॉर एग्जांपल आप किसी कोर्स में नहीं, आप सिर्फ लाइव सुनते हैं ना, तो उनके लिए मैंने ये लिंक इंशाल्लाह आज शेयर हो जाएगा। तो आज देखते हैं आप लोगों के कितने मार्क्स आते हैं, क्योंकि उस ग्रुप में मैं भी हूँ। अच्छा जी, अब आपको उम्मे सलमा के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, क्योंकि हम जब विजुलाइज करते हैं ना तो हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ आते हैं। तो आज के दौर में हम देखें कि हमारी ज़िंदगियों में ऐसे अगर हम किसी को देख रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसका, कि आप देखें जैसे हमारे मुल्क में भी दो सियासी जमातें हैं ना। आप सोचें फॉर एग्जांपल, एक नवाज शरीफ है, एक इमरान खान है। तो बड़े सरदार ये जो थी ना उम्मे सलमा, ये एक बहुत बड़े सरदार थे कबीला मखजूम के, उनकी ये बेटी थी, ठीक है? तो आप ज़रा इमेजिन करें कि कौन सा दौर था। अभी नया नया इस्लाम आया था, लोगों में ये बात आ रही थी और लोगों पे जुल्म भी इंतहा के ही हो रहे थे। जो इस्लाम कबूल करता था उसके साथ बेइंतहा जुल्म करते थे, उसका मजाक उड़ाना कि किसी तरह से ये इस्लाम से निकल जाए, ताकि इस्लाम लोगों तक ज़्यादा पैगाम ना जाए। और उस हालत में ये कौन इस्लाम कबूल कर रहा है, जो कबीले की बेटी, सरदार की बेटी है। और ना सिर्फ वो कर रही है बल्कि उनके हस्बैंड जो कबीला असद के थे और वो भी बहुत अच्छे फैमिली से थे, तो वो दोनों ने इस्लाम कबूल किया। आप सोचें ज़रा, इमेजिन करें, नवाज शरीफ जो है उनकी बेटी और उनका दामाद इमरान खान के जमात में आ जाता तो बस अब मार पड़ने वाली बातें मैं ऐसी बता रही हूँ, जिसकी आप सोचें, इसकी इंटेंसिटी देखें। अब क्या होगा कि आप देखिए पूरे पाकिस्तान में कितनी बड़ी हलचल हो जाएगी। और क्योंकि ये दोनों जो मुशरिकीन मक्का थे, उनके लिए तो इस्लाम में आना इससे भी बड़ी बात थी ना, मतलब उनकी तो दुश्मनी चल रही थी पूरी की पूरी उसी तरह से। तो आप ये देखें कि जब वो इस्लाम लेके आती हैं, हम कहते हैं ना औरतें बड़ी कमज़ोर होती, उस ज़माने की औरतों को तो इस तरह की थी कि उनके पास कोई हकूक़ ही नहीं थे, वो तो इस तरह से रहती थी। आप सोचिए ज़रा कि उस ज़माने की औरत है और सरदार की बेटी है, उनको ये पता है कि अगर मैं इस्लाम कबूल करती हूँ तो मुझे किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। दोनों मियाँ बीवी ने इस्लाम कबूल किया उस वक्त जिस वक्त इस्लाम बिल्कुल नया नया था, ठीक है? और ये बहुत पॉपुलर भी थे, क्योंकि इनके फादर जो थे ना सिर्फ सरदार थे बल्कि ये बहुत सखी थे। जब किसी काफिले के साथ जा रहे होते थे ना, तो पूरा काफिले का खाने पीने का, उनकी सारा खर्चा जो है ना ये खुद दिया करते थे। तो इसलिए ये मशहूर भी इनकी मतलब अच्छी सिफत की वजह से ये मशहूर थे। अब जब ये इस्लाम ले आती हैं तो उसके बाद जो इन पे जुल्म होता है, अब देखें ये एक खूबसूरत इनका घर, इनका रहना सहना, खाना पीना, ये उसी तरह से इनका हालात भी थे।
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ ان پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ سب پہ ہی ہو رہا تھا، تو پہلی دفعہ ہجرت حبشہ کا جب حکم ملا نا، تو اس وقت یہ دونوں میاں بیوی حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی، سارا اپنا گھر بار چھوڑ کے۔ کہتی ہے اب آگے جا کے نا انہی کے الفاظ میں کوشش کروں گی آپ کو، یہ اپنی سٹوری خود بتاتی ہیں کہ کیا ہوا تھا، کہ کہاں جا رہے ہیں کچھ نہیں پتا، ایک ایسا ملک جہاں پہ کبھی گئے ہی نہیں ہے، اور کہاں رہیں گے، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پئیں گے، کیا کیسے زندگی گزاریں گے، کچھ نہیں پتا۔ اور دونوں میاں بیوی جب پہلی ہجرت ہوئی تھی اسی طرح سے یہ لوگ حبشہ کی طرف چلے گئے۔ کہتے وہاں جا کے ان کا دل تو ڈیفینیٹلی نہیں لگنا تھا، تو سارا وقت ان کو نا مکہ کی یاد آتی تھی، اور جتنے بھی لوگ مہاجر تھے وہاں پہ چلے گئے تھے ان کو یہی تھا کہ ہم کسی طرح سے واپس جائیں۔ اور کہتی محبت اتنی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہ ہم جائیں واپس، خانہ کعبہ کا طواف بھی وہیں پہ کرتے تھے، اور پھر رسول اللہ کو بھی دیکھنے کا ان کو یہ تھا کہ ہم انہی کی صحبت میں رہیں۔ لیکن کیونکہ حالات ایسے تھے، اب کہتی ہے کہ وہاں پہ رہتے ہوئے حبشہ میں آہستہ آہستہ ہمیں خبریں آنے شروع ہوئیں۔ اب آج کل کی طرح کا زمانہ تو نہیں تھا، خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ اب مکہ کے حالات جو ہے نا وہ کافی بہتر ہو گئے، لوگ کافی جو اسلام میں آ رہے ہیں، حضرت عمر اسلام میں آگے، حضرت حمزہ آگے ہیں، تو وہ تو طاقتور تھے نا اتنے زیادہ، تو ان کی وجہ سے اب لوگوں پہ ظلم ہونا بھی کم ہو گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ ہم اتنے خوش ہوئے، تو کچھ لوگوں نے ان میں سے یہ ارادہ کیا کہ اچھا ہم واپس چلتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ جب ہم واپس آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے غلطی کر لی ہے، کیونکہ اب ظلم اور زیادہ ہو رہے تھے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر کی وجہ سے کہ اب لوگ اور زیادہ اسلام میں آئیں گے، تو وہ ان کو روکنا چاہتے تھے کسی نہ کسی صورت میں۔ تو جب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ عرصہ یہ وہاں پہ رہے، مکہ میں رہے، کہ مسلمانوں کے حالات تو کسی حالت میں بہتر نہیں ہو رہے ہیں اور ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ ہجرت کرنے کا مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ جو جا سکتا ہے وہ مدینہ کی طرف چلا جائے۔ اب یہ بیان کرتی ہیں، اب یہاں سے آپ دیکھیے گا کہ دونوں میاں بیوی کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ٹھیک ہے مدینہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے ہسبینڈ جو ہے وہ اونٹ لے کے آتے ہیں سواری کے لیے، اور ان کا چھوٹا ایک بیبی تھا، ساتھ بیٹا تھا۔ تو کہتی ہے میرے ہسبینڈ نے مجھے اونٹ پہ بٹھایا، ہم لوگ، اور خود میرے گود میں میرا بیٹا تھا، اور اونٹ کی نکیل لے کے وہ چلنا شروع ہو گئے۔ تو کہتی ہے ابھی ہم مکہ کی حدود سے باہر نہیں نکلے تھے کہ میرے قبیلے بنو مخزوم، میرے قبیلے کے لوگوں نے جب دیکھا تو انہوں نے آ کے لڑنا شروع کر دیا میرے ہسبینڈ سے، اور انہوں نے اونٹ کو روکا، سواری کو روکا کہ نہیں تم یہاں سے ایسے نہیں جا سکتے ہو، تم تو ہمارے دین سے پھر گئے ہو، لیکن یہ ہمارے قبیلے کی بیٹی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس زمانے میں قبائل سسٹم تھا، کچھ بھی ہو جاتا تھا نا، قبیلے کا بندہ اگر غلط بھی ہوتا تھا تو وہ اس کے لیے بھی جان دینے کو تیار ہو جاتے تھے، پورے قبیلے کے لوگ۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کہا، کہتے کہ وہ میرے خاوند سے زبردستی مجھے انہوں نے اونٹ سے اتارا، اور انہوں نے کہا کہ تم نہیں جا سکتے، اس کو ہم اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ کہتے جیسے ہی وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے، تو میرے ہسبینڈ کا قبیلہ بنو اسد کے لوگوں نے جب دیکھا تو ان کو یہ غصہ آیا کہ یہ مطلب اسے لے کے جا رہے ہیں، لیکن اس کی گود میں جو بچہ ہے وہ تو ہمارے قبیلے کے لڑکے کا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ان سے لڑائی کرنا شروع کر دی اور چھینا جپٹی شروع کر دی۔ ایک قبیلے کے لوگ میرے بچے کو ادھر کھینچ رہے تھے اور دوسرے قبیلے کے لوگ ادھر کھینچ رہے تھے۔ کہتی ہے میں ایک تو خوفزدہ اتنی تھی، اور اتنی تکلیف میں نے جب دیکھا کہ میرا بچہ رو رہا ہے، اور مجھے یہ تھا کہ یہ کہیں اللہ نہ کرے فوت ہی نہ ہو جائے، کہ اتنی زور سے دونوں قبیلے کے لوگ اس کو کوئی ادھر سے کھینچ رہا کوئی ادھر سے کھینچ رہا۔ تو کہتی ہے میں نے کہا کہ اس کو لے جاؤ، آپ اس کو دے دو، کوئی بات نہیں، میرا بچہ تاکہ بچ جائے۔ کہتی ہیں تو بنو اسد کے لوگ میرے بچے کو لے گئے، اور میرے خاوند جو ہے وہ اکیلے مدینہ کی طرف چلے گئے، ہجرت کر لی، اور مجھے میرے قبیلے کے لوگ زبردستی اپنے ساتھ لے آئے۔ کہتی وہ دن، اور جب تک میں واپس، وہ بتاتی ہیں کہ ایوری مارننگ میں صبح اٹھتی تھی اور جا کے اس جگہ پہ جہاں پہ میرا بیٹا اور میرا خاوند مجھ سے جدا ہوئے تھے، وہاں پہ جا کے میں سارا دن بیٹھ کے روتی تھی، اور میں یاد کرتی تھی، اور پھر شام کو بس لیٹنے کے لیے، سونے کے لیے گھر آتی تھی۔ کہتے 1 سال تک میں مسلسل تڑپتی رہی ہوں، روتی رہی ہوں، اور جا کے وہاں پہ بیٹھتی رہتی تھی۔ تو ایک دن میرے کزن نے
देखा, बार बार वो देखता होगा कि ये आती है या फिर रोती है या फिर इस तरह उनकी हालत जो आप सोचो कि रो रो के उनकी हालत क्या हुई होगी, तो उसको उन पे तरस आ गया। अब देखिए खाम जो कज़न था वो भी तो सरदार ही फैमिली का था ना, तो कहती है उसने फिर जाके अपने कबीले के लोगों से ये बात की कि देखो अब तुम जाने दो। अब 1 साल में गुस्सा भी उनका कम हो गया हुआ था कि तुम क्यों इसको रोके हुए, उसको जाने दो, तो वो मान गए। कहती मेरे कज़न ने आके जब कहा कि वो मान गया तो तुम जा सकती हो मदीना अगर तुमने जाना है। तो कहती है मैंने फिर रोना शुरू किया कि मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरा बच्चा इधर है, मेरा इतना छोटा बच्चा है, मैं इसको छोड़ के वहाँ चली जाऊँ, मुझे तो खबर ही नहीं होगी कि इसके साथ क्या हो रहा है। तो उसको तरस आया, फिर उसने उनके कबीले के जाके लोगों से बात की कि इसको इसका बच्चा बेचारी को दे दो, तड़प रही है, रो रही है, तुमने इसके बच्चे को लेके क्या करना है। उन्होंने फिर मान लिया इसका बच्चा। जब उम्मे सलमा कहती है कि मेरा बच्चा जब उन्होंने मुझे वापस दिया तो उसी लम्हे मैंने सवारी का बंदोबस्त किया और मैं अकेली, कहती हैं कि खुदा कसम इस ज़मीन पे मेरे और मेरे वो मासूम छोटे बच्चे और अल्लाह के सिवा कोई नहीं था, और अकेली वो निकल गई मदीना की तरफ। आप सोचें उस ज़माने की औरतों की जब हम बात करते हैं कि किस किस्म की बहादुर औरत थी। तो कहती हैं कि मुझे रास्ते में फिर उस्मान बिन तलहा मिले। उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो, अकेली क्योंकि जा रही थी। तो कहती है मैंने बताया किस तरह से मैं अपने हस्बैंड मेरे वहाँ पे मदीना में है तो मैं उनके पास जा रही हूँ, तो इस तरह से सारा वाक़या मैंने बताया उनको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, मैं तुम्हें मदीना तक छोड़ के मैं फिर वापस आ जाऊँगा। तो कहती हैं कि वो बयान करती हैं कि वो कहती हैं, उम्मे सलमा कहती हैं कि अल्लाह की कसम पूरे अरब में इससे ज़्यादा नेक दिल और शरीफ इंसान मैंने नहीं देखा। कितने रातों का सफ़र था, रात को वो रुकते थे, फिर सुबह सवारी पे बैठते थे, फिर आगे चलते थे। इसी तरह से कहती हैं कि हम लोग मदीना पहुँचे और मैं अपने हस्बैंड से मिली और वो मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन दिन था जब मैं अपने हस्बैंड से मिली और हम खैर से इकट्ठे रहने शुरू हुए। तो इस तरह से जब ये अपने हस्बैंड को मिली हैं तो इनके हस्बैंड जो थे ना वो भी मतलब सहाबा में बहुत पॉपुलर थे, बहुत पसंद करते थे उनको सारे। तो कहती है कि हम हंसी खुशी रहना शुरू हुए। फिर बदर की जंग अनाउंस जब हुई है तो मेरे हस्बैंड जो है वो बदर में गए और वहाँ से कामयाबी के साथ वापस आए। उतनी मीनवाइल इनकी और भी औलाद पैदा हो गई। कहती है उसके बाद ओहद की जंग होती है तो ओहद में भी इनके हस्बैंड शरीक होते हैं, लेकिन उसमें उनके खामन को पाँव पे एक ऐसा ज़ख़म, काफ़ी गहरा ज़ख़म हुआ। तो कहती जब वो वापस आए उसका इलाज किया, ऊपर से ज़ख़म जो है वो हील हो गया, लेकिन कुछ साल के बाद या कितने अरसे के बाद कहती वो ज़ख़म जो अंदर वाला था वो दोबारा से निकल आया और उसकी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी और उसी तकलीफ़ में बेसिकली उनकी वफ़ात हुई 4 हिजरी में। अब कहती हैं कि मेरे हस्बैंड जब बहुत तकलीफ़ में थे तो उन्होंने मुझे ये बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने बताया था कि जब भी कभी कोई ऐसी तकलीफ़ में होता है कि जब उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई नेमत अता की है और अल्लाह सुब्हानहू तआला वो नेमत उससे ले लेते हैं, तो उस वक़्त अगर वो ये दुआ पढ़ता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरन मिन्हा। अच्छा, ये वाली दुआ जो है ना ये 2 तरह से आपको मिलेगी। एक जगह पे आएगा अजुरनी भी लिखा हुआ है और व अख़्लिफ़ ली भी लिखा हुआ है, लेकिन मतलब सब एक ही है, इसलिए मतलब चेंज नहीं है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे इस मुसीबत में जो मेरे ऊपर आई है मुझे इसका अजर अता करना, वख़्लुफ़ ली खैरन मिन्हा, और मुझे बेहतरीन नेमुल बदल, नेमुल बदल वैसे बेहतरीन को कहते हैं ना, कि मुझे इसका नेमुल बदल अता करना मतलब बेहतरीन अजर देना इसका। उम्मे सलमा कहती हैं कि जब मेरे हस्बैंड को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे पूछने के लिए, तमादारी के लिए आते थे, तो कहती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह आए, अभी वो घर वापस नहीं पहुँचे थे कि उनको इत्तला मिलती है कि वो शहीद हो गए, फौत हो गए। तो कहती हैं वो वापस आए, आके उन्होंने उनकी आंखें बंद की और उनका दफनाने का सारा इंतज़ाम किया। तो कहती हैं कि फ़ौरन ही ना मेरे ज़हन में वो बात आई कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जब ऐसी सिचुएशन होती है, किसी की डेथ हो जाती है या फिर कोई इतनी तकलीफ़ होती है, कोई नेमत इंसान से छूट जाती है, तो उस वक़्त ये दुआ पढ़नी है। तो कहती है मैं दुआ पढ़ने लगी ना तो मेरा दिल रुक गया,
जैसे मुझे लगे कि नहीं, मैं ना पढ़ूँ, मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मेरे ख़ावंद से ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे इसका नेमुल बदल क्या मिल सकता है, मुझे नहीं मिल सकता जैसे। कहती है मेरा दिल नहीं मान रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ये दुआ पढ़ ली। और कहती हैं कि अच्छा अब क्या हुआ था कि कहती हैं कि मेरी इद्दत का टाइम ख़त्म हुआ, तो अब सहाबा में एक गम की लहर दौड़ गई। सबको ये था कि बच्चे छोटे हैं, इनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी का और उनका कैसे सारा बंदोबस्त होगा। तो कहती हैं कि सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने निकाह का पैगाम भेजा। और जैसे ही निकाह का पैगाम आता है तो कहती है मैंने इनकार कर दिया, मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं करना। फिर उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से निकाह का पैगाम आया, तो कहती है मैंने फिर भी इनकार कर दिया। और कुछ देर के बाद, कुछ वक्फे के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम भेजा। और कहती हैं कि मैंने उनको ये कह के इनकार जो किया कि देखें मैं इसलिए इनकार कर रही हूँ, 3 वजूहात। अब देखिए कितनी क्यूट बात लगती है कि 3 वजूहात है। नंबर 1 ये कि उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं ज़ुबान की तेज़ हूँ, मुझे डर है कि आप तो अल्लाह के नबी हैं, मेरी ज़ुबान से कोई ऐसी बात निकल आई तो मैं तो गुनहगार हो जाऊँगी, मेरी तो कोई माफ़ी की गुंजाइश ही नहीं बचनी, तो मैं इसलिए आपसे शादी नहीं करना, निकाह नहीं करना चाहती। अच्छा, नंबर 2 ये कि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। नंबर 3 ये कि मैं इसलिए नहीं करना चाह रही कि अब मेरी उम्र भी बड़ी हो गई है, मुझे चाहत भी नहीं रही है शादी की। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान में आफ़ियत दे दे और ज़ुबान की वो तेज़ी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, दूसरी तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम कहती हो कि उम्र बड़ी हो गई है, तो अब मेरी भी उम्र बड़ी हो गई है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं छोटी उम्र का हूँ। अच्छा, नंबर 3 ये कि तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, तो इन्हीं की खातिर तो मैं निकाह करना चाहता हूँ कि इनकी ज़िम्मेदारी ले सकूँ, इनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी। तो ये जब जवाब मिला तो उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने मान लिया और मेरा फिर इस तरह से निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया। तो 4 हिजरी के आखिर में फिर इनका निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है, तो फिर ये उम्मुल मोमिनीन बन जाती हैं, उम्महातुल मोमिनीन में शामिल हो जाती हैं। तो अब देखिए सबसे यहाँ पे एक ये जो दुआ मैंने आपको पढ़ के बताई है ना, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप में से किसी को आती है तो आप प्लीज़ शेयर कर देना, नहीं तो मैं हरम से कह दूँगी कि हरम जो है वो इंशाल्लाह ये दुआ जो है वो शेयर कर देगी, ताकि आप लोगों को जिनको नहीं आती है वो याद कर लें। बहुत आसान है, आप मेरा ख़्याल है गूगल में भी डालेंगे ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये तो सबको आती है। तो आगे वाली दुआ भी मेरा ख़्याल है साथ निकल आएगी, लेकिन इंशाल्लाह हरम भी पोस्ट कर देगी। ठीक है जी, इसी तरह से मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ सहाबा के वाक़यात हैं और इस तरह से उम्मुल मोमिनीन जो भी उम्महातुल मोमिनीन है या सहाबियात हैं, कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ, ताकि हमारे इसी तरह से इल्म में इज़ाफ़ा होता रहे। तो अब जनाब हम कह रहे आज इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे सूरत इब्राहीम। सूरत इब्राहीम जो है ना, ये है मक्की दौर की, बिल्कुल आखिरी दौर की ही सूरा है, और ये 2 टाइम पे नाजिल हुई है, आधी आधी जैसे नाजिल हुई है। इसमें आप देखेंगे कि आयत नंबर 35 है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि व इज़ क़ाला इब्राहीमु, तो वहाँ से इस सूरा का नाम जो है ये इब्राहीम, सूरत इब्राहीम है। ये अलामत के तौर पे ये नाम है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी है, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान में बहुत दफ़ा आया है और डिफरेंट जगहों पे उन्होंने डिफरेंट तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बयान किया है। अच्छा, आयत नंबर 28 और 29 जो है ना, ये 2 आयत है जो मदीना में नाजिल हुई थी, और ये मुशरिकीन मक्का जो थे, जो बदर में वो कत्ल हुए, तो उनके बारे में इंशाल्लाह आएगा, वहाँ पे हम ये देखेंगे। और इसका ज़्यादातर आप देखिएगा कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही जैसे सूरत रात का था ना, उसी तरह से आपको इसमें भी नज़र आएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दलाइल पे दलाइल दे दे के बता रहे हैं कि देखो पिछली कौमों को, देखो क्यों कुरान नाजिल किया था, ये देखो कुरान जिन्होंने इस पे अमल किया उनकी ज़िंदगियाँ देखो, जिन्होंने नहीं अमल किया उनकी ज़िंदगियाँ देखो। एक एक चीज़ आपको इतनी प्यारी लगेगी। और पहली आया जो है ना, ऑनेस्टली वो तो मुझे लगता है कि एक ही आया पे ही बात करते रहे ना, और इसलिए बात करते रहे कि जब ये समझ आ जाएगी तो ज़िंदगियों के सारे अंधेरे छूट जाएंगे।
تو अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं, आइए देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा, ये हरूफ मुक़त्तात हैं, और हरूफ मुक़त्तात के बारे में अगर आपने मोर डिटेल देखनी है तो आप सूरत अल-बकरा के शुरू में भी देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया, रसूल अल्लाह ने कुछ नहीं बताया, तो इसलिए हम इसको एज़ इट इज़ ही रखते हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं किताबुन अंज़लनाहु इलैका, कि किताबुन, ये किताब कौन सी, कुरान पाक, अंज़लनाहु, हमने इसे नाजिल किया, किसको, इस किताब को, इलैका, आपकी तरफ। अब देखिए इससे पहले सूरत राद में हम क्या पढ़ रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू, कि वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, जो इनकार कर रहे थे ना, वो उन्होंने क्या कहा, लस्ता मुरसला, कि हम नहीं मानते आपको, हम नबी नहीं मानते, मतलब रसालत का इनकार करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अल्लाह ही काफ़ी गवाह है इसके लिए कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और दूसरी किसकी गवाही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कही थी कि व मिन इंदहु इल्मुल किताब, और जिसके पास किताब का इल्म है। इतनी बड़ी बात आपने देखे, हमने हज़रत सलेमान का जो वाक़या पढ़ा था, याद रखिएगा इस वाक़या को। जब सबा का था कि वो तख्त लेके आना है, तो एक जिन था, फरीद के नाम से था ना, वो जिन वहाँ पे था, तो उसने कहा कि मैं वो ला सकता हूँ तख्त। और हज़रत सलमान ने कहा कि आप कब, मतलब कैसे ला सकते हो, कितनी देर में? तो उसने कहा कि आप उठ के बैठेंगे तो उतनी देर में मैं ले आऊँगा। तो एक शख्स वहाँ पे जो बैठा हुआ था, जिसको किताब का इल्म था, गौर करें, अंडरलाइन करें, जिसको किताब का इल्म था ना, उसने क्या कहा था कि मैं पलक झपकते में वो ले आऊँगा, और वो ले आया था। तो ये किताब में अल्लाह सुब्हानहू तआला, अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि किताबुन अंज़लनाहु इलैका, कि ये किताब जो हमने नाजिल की आपकी तरफ। क्यों नाजिल की? अब पहले, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रीज़न क्या बताई है, उससे पहले आप अपने दिल से पूछें कि ये किताब जो है, ये नाजिल होने की क्या रीज़न हो सकती है। हम लोग आजकल अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि इस किताब के साथ हमने हमने एज अ मुसलमान हमने इस किताब के साथ क्या सलूक किया है। किताब कब खुलती है, जब किसी की डेथ हो जाती है, तो हम उस वक़्त ये किताब खोल के सबको इकट्ठा करते हैं, और फिर हम ये किताब पढ़ते हैं, और फिर हम ये करते हैं कि अच्छा फ़लाँ बंदा जो जिसकी डेथ हुई है ना, उसने भले ज़िंदगी में कभी कुरान ना खोला हो, लेकिन फिर हम फौत होने के बाद क्या कहते हैं, फ़लाँ मस्जिद वालों ने ना 25 कुरान उन्होंने दे दिए, हदिया किया, उसने 5 कुरान दिए, उसने 50 कुरान दिए, और फिर अनाउंस करते हैं कि जी दुआ के साथ साथ कि इतने कुरान जो हैं वो इनके लिए हदिया आया है, तो इसको अल्लाह सुब्हानहू तआला बख्श दे। कुरान इसलिए नहीं नाजिल हुआ था। कुरान किस लिए नाजिल हुआ था कि दिस इज़ अ लाइहा अमल, कि हम अपनी ज़िंदगी में उस पे अमल करेंगे, हम अपनी ज़िंदगी में अमल करेंगे। और हम कब खोलते हैं, जब कोई चला जाता है इस दुनिया से ना, फिर हम खोल के बैठ जाएंगे। नंबर 2, हम कुरान कब खोलते हैं, कुरान खोलेंगे भी नहीं, लेकिन जब वो सरों पे रखते हैं ना, जब शादियों के बाद दुल्हन को रुखसत करते वक्त, और कभी हम ये देखते नहीं हैं कि उससे पहले हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला की किस किस तरह से नाफरमानियाँ नहीं की हैं। जिस दिन से शादी शुरू हुई है, मेहंदी से लेके रुखसती तक, अब देखिए आजकल तो इतना कॉमन है कि, और तो बाकी तो डांसेस छोड़िए, अब तो दुल्हन खुद जब वो एंटर होती है, तो पहले दूल्हा दुल्हन के जो डांसेस होते हैं, और ये सारा कुछ करने के बाद हमारी जुर्रत होती है, वल्लाही हमारी जुर्रत होती है कि फिर हम कुरान को सर पे रख के रुखसत करते हैं। हमने दीन का मजाक उड़ा के रख दिया। कभी आप देखिए कि फिर हमारे पास कुरान कब होता है, हमने इतने खूबसूरत गुलाफों में उसको बंद करके रखा होता है। कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों नाजिल किया? अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब आप पर नाजिल की लितुखरिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, कि आप इस किताब से लोगों को अंधेरों से निकाल के नूर की तरफ ले आए, अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ ले आए। कौन से अंधेरे हैं? कुफर के अंधेरे, शिर्क के अंधेरे, जुल्म के अंधेरे, अब देखिए जहालत के अंधेरे, अपने आबा-ओ-अजदाद के पीछे, उनकी रसूमात को उनके पीछे लगने के अंधेरे।
ہماری زندگیوں میں ڈپریشن کے اندھیرے، کہاں کہاں سے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اس سے تم لوگ نکلو گے، کس سے؟ ظلمات سے روشنی کی طرف آؤ گے، نور کی طرف آؤ گے۔ اب غور کریں ذرا اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ قرآن نازل ہوا تھا، اس سے پہلے 40 سال وہ مکہ میں ہی تھے نا، اور ان کو لوگ صادق امین بھی پکارتے تھے۔ لیکن مکہ میں جب انقلاب آیا تھا، مدینہ میں انقلاب آیا تھا، وہ کب آیا تھا؟ جب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا۔ اس قرآن سے انقلاب آیا تھا۔ صحابہ کی زندگیاں آپ دیکھیں، یہ وہی صحابہ تھے، یہ وہی لوگ تھے مکہ میں رہنے والے جو کہتے ہیں نا اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، شراب، جوا اور بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، اور کیا کچھ وراثت میں کیا کرتے تھے یہ لوگ، اور کس طرح کا ظلم نہیں ہوتا تھا وہاں پہ۔ لیکن وہی لوگ تھے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اسی قرآن میں حکم آیا تھا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اور وہ کون صحابہ تھے جو سمینا و اطاعنا کرنے والے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم آ گیا، بس ہم نے مان لیا۔ وہ کویسچن نہیں کرتے تھے، وہ سوال کیا کرتے تھے کہ ہمیں اور بتائیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں بتائیے کہ ہمارے اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے تاکہ ہم اور نیکیوں کے کام کریں، پوچھتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ جب شراب کا حکم آیا تھا، مدینہ میں تھے نا، اس وقت آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب حکم آ گیا تو وہ پیالے جو ان کے منہ کے پاس تھے نا، انہوں نے وہاں سے انڈھیل دیے تھے۔ مدینہ کی کتنے پورے سڑکوں پہ